पहले भाग में हम देखेंगे कि अगर एमएसपी 15,500 हो जाए तो इससे ग्रुप वाई के फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि किस कारण से एक वीर नारी की पेंशन बंद कर दी गई और उस उपाय के बारे में भी जानेंगे जिससे इस वीर नारी की पेंशन शुरू हो सके। तो आइए पहला भाग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी वर्तमान एमएसपी है 5,200। हमारी मांग है इसको बढ़ाकर कर दिया जाए 15,500, यानी कि 10,300 की वेतन की बेसिक में वृद्धि हम चाहते हैं। तो क्योंकि फैमिली पेंशन वेतन की बेसिक की 30% होती है तो 3,090 फैमिली पेंशन की बेसिक में वृद्धि होगी और इस पर लगेगा 42% डीए। आगे आप टेबल में हम देखेंगे कि किस रैंक को कितना फ़ायदा मिलेगा। तो आइए चलते हैं वाई ग्रुप के फैमिली पेंशनर की टेबल की ओर। तो अब हम आ चुके हैं टेबल पर। तो ये जो बेसिक ली गई है ये 7वीं वेतन आयोग के टेबल नंबर 27 से ली गई है और इसमें अगर एमएसपी जोड़ दी जाए तो ये एमएसपी की बेसिक बन जाएगी। इसके ऊपर 42% डीए और इन दोनों को मिलाकर एमएसपी बेसिक और 42% डीए को मिलाकर कुल कितनी पेंशन मिलेगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला रैंक है सिपाही। 15 से 19.5 साल जिस सिपाही ने नौकरी की है उनकी फैमिली पेंशन 11,285 वर्तमान बेसिक है और एमएसपी जोड़कर बेसिक बनेगी 14,375। इसके ऊपर 42% डीए लगेगा 4,740 और कुल पेंशन बन जाएगी 19,115। अब चलते हैं अगले रैंक की ओर। नायक। 15 से 17 साल नायक जिन्होंने नौकरी की है बेसिक वर्तमान है 12,065 और एमएसपी की बेसिक बन जाएगी 15,155। इसके ऊपर 42% डीए लगेगा 5,067। कुल पेंशन बन जाएगी 20,222। 17.5 साल नायक जिन्होंने नौकरी की है उनकी फैमिली पेंशन की बेसिक है 12,117। एमएसपी को मिलाकर बेसिक बन जाएगी 15,207। 42% डीए लगेगा 5,099 रुपये और कुल पेंशन बन जाएगी 20,296 रुपये। 18 साल नायक 12,185 वर्तमान बेसिक। एमएसपी को जोड़कर बेसिक बन जाएगी 15,275। 42% इसके ऊपर डीए लगेगा 5,118 और कुल पेंशन बन जाएगी 20,393। 18.5 से 20 साल नायक 12,582 इनकी वर्तमान बेसिक। एमएसपी को जोड़कर मिल जाएगी 15,672 रुपये बेसिक बन जाएगी और इस पर 42% डीए 52,084 रुपये और कुल पेंशन बन जाएगी 20,956 रुपये। 20.5 से 22.5 साल नायक 12,747 वर्तमान बेसिक। 15,837 एमएसपी को जोड़कर बेसिक बन जाएगी और 42% डीए 5,354 को जोड़कर 21,191 कुल पेंशन बन जाएगी। अब अगला रैंक है हवलदार। हवलदार 15 से 19 साल जिन्होंने नौकरी की है 13,070 उनकी वर्तमान बेसिक है। 16,160 एमएसपी को जोड़कर बेसिक बन जाएगी 5,499। 42% डीए 21,699 49 रुपये उनकी कुल पेंशन बन जाएगी। 19.5 से 21 साल हवलदार 13,205 वर्तमान बेसिक। 16,295 एमएसपी को जोड़कर बेसिक 5,546। 42% डीए और कुल पेंशन बन जाएगी 21,841 रुपये। 21.5 से 22 साल हवलदार 13,287 उनकी वर्तमान बेसिक। एमएसपी को जोड़कर बनेगी बेसिक 16,377 और इसके ऊपर 42% डीए 5,581 और कुल पेंशन बन जाएगी 21,958 रुपये। 22.5 से 26 साल हवलदार 13,355 वर्तमान बेसिक। 16,445 एमएसपी को जोड़कर बेसिक बन जाएगी और 5,609। 42% डीए और कुल पेंशन बन जाएगी 22,054 रुपये। अगला रैंक है नायब सूबेदार। 20 से 26.5 साल नायब सूबेदार
14,895 उनकी वर्तमान बेसिक, 17,985 एमएसपी को जोड़कर बेसिक, 6,256 42% डीए, 24,241 कुल पेंशन, 27 साल नायब सूबेदार 14,940 वर्तमान बेसिक, 18,30 एमएसपी को जोड़कर बेसिक, 6,275 42% डीए, 24,305 कुल पेंशन बन जाएगी। 27.5 से 28 साल नायब सूबेदार 15,645 वर्तमान बेसिक, 18,735 एमएसपी को जोड़कर बेसिक, 6,571 42% डीए, 25,306 रुपये कुल पेंशन बन जाएगी। अब अगला रैंक है सूबेदार 28 से 29.5 साल सूबेदार जिन्होंने नौकरी की है, 17,820 वर्तमान बेसिक, एमएसपी को जोड़कर बेसिक बनेगी 20,910 42% डीए, 7,484 और कुल पेंशन बन जाएगी 28,394 रुपये। 30 साल सूबेदार 18,600 वर्तमान बेसिक, 21,690 एमएसपी को जोड़कर बेसिक और 42% डीए, 7,812 कुल पेंशन बन जाएगी 29,502 रुपये। अब अगला रैंक है सूबेदार मेजर 30 से 30.5 साल सूबेदार मेजर, 18,975 वर्तमान बेसिक, 22,065 एमएसपी को जोड़कर बेसिक, 7,970 42% डीए, कुल पेंशन बन जाएगी 30,035। 31 साल सूबेदार मेजर, 19,035 वर्तमान बेसिक, 22,125 एमएसपी को जोड़कर बेसिक, 7,995 42% डीए और कुल पेंशन बन जाएगी 30,120 रुपये। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर जिसमें वीर नारी की जो पेंशन बंद कर दी गई थी उसके बारे में जानेंगे। तो इस पेंशनर ने मुझे कमेंट सेक्शन में यह लिखकर भेजा, गुड इवनिंग सर, फर्स्ट आर्मी में हवलदार रैंक, 19 साल सर्विस की ही उनको पेंशन मिलता है। 2 साल बाद में डीएससी ज्वाइन किया सिपाही रैंक से। डीएससी में 13 साल 27 दिन की सर्विस किया है। हवलदार रैंक में क्लर्क ड्यूटी थी उनको और लोअर मेडिकल कैटेगरी 40% डिस्चार्ज कर दिया और एज 55 होने पर डिस्चार्ज किया। सुपर एनुएशन बोलकर ओनली डिसेबिलिटी एलिमेंट देकर डिस्चार्ज किया है उनको, सर्विस एलिमेंट नहीं मिला है। जब उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है तो इनवैलिड पेंशन बनता है और इनवैलिड में सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिलता है, उनको सर्विस एलिमेंट नहीं मिला। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? तो आगे इन्होंने लिखा कि इनको पेंशन भी नहीं मिलती। आइए उस कमेंट की ओर भी देख लेते हैं। तो जब पेंशनर का डेथ हो गया तो इन्होंने उस डेथ को रिपोर्ट किया। तो इसके बारे में लिखते हैं, डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया है 2021 तक। जब हमने रिपोर्ट किया डीएससी रिकॉर्ड ऑफिस और बैंक तो डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बंद कर दिया और डीएससी में अब फैमिली पेंशन भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ऐसा ही एक डीएससी में जिसने 10 साल नौकरी की थी, उन्होंने एएफटी कोर्ट में केस किया और वो जीत गए। तो आइए देखते हैं क्या है वो पूरा मामला। तो यह है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच कोची का, जिसमें उन्होंने ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 49 ऑफ 2015 डाली थी। तो यह जो ओरिजिनल एप्लीकेशन वो डाली थी यूके देवी अम्मा, जो कि सिपाही पीयू के कुन्नी कृष्णन की विधवा है। उन्होंने कहा कि मुझे सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन का मिलना चाहिए क्योंकि हस्बैंड को केवल डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा था और इस कारण से मुझे फैमिली पेंशन भी डीएससी से मिलनी चाहिए। इन्होंने आगे लिखा कि 15 साल 19 दिन मेरे हस्बैंड ने आर्मी में नौकरी की और डीएससी में 10 साल नौकरी की। तो आर्मी ने क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाए वो देखते हैं। तो जब इन्होंने आर्मी से पूछा कि मुझे
दूसरी डीएससी की पेंशन मिलनी चाहिए, तो आर्मी ने कहा कि आपको केवल एक फैमिली पेंशन मिल सकती है, जो कि गवर्नमेंट के जून 2013 के पॉलिसी के खिलाफ है। इस जो पॉलिसी नई निकाली थी जनवरी 2013 में गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने लिखा था कि दूसरे एम्प्लॉयर से भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। अब चलते हैं अगला ऑब्जेक्शन जो लगाया गया। अगला ऑब्जेक्शन उन्होंने कहा कि आर्मी के हो सकता है कवर हो जाए, लेकिन डीएससी पेंशनर्स इसमें कवर नहीं होते। तो जब ये डीएससी के पास गए तो डीएससी रिकॉर्ड्स ने बोला कि जब तक आपके हस्बैंड ने 15 साल की नौकरी नहीं की, इसलिए आपको डीएससी की तरफ से पेंशन नहीं मिलेगी। डीएससी रिकॉर्ड ने आगे बोला कि क्योंकि उनको डिसेबिलिटी पेंशन, जो कि दोनों एलिमेंट यानी कि सर्विस और डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए इनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद ये ऑर्डर दिया, इन व्यू ऑफ द अबव द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज partly allowed, declaring that the applicant is entitled to family pension for the service rendered by her husband ड्यूरिंग his second tenure in DSC। यानी कि जो नौकरी उन्होंने DSC में की है 10 साल की, 10 साल 18 दिन की, उसके लिए भी उनको फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको पीपीओ जो फैमिली पेंशन सैंक्शन करता है उसको भी देना चाहिए, और साथ में 3 साल का एरियर भी देना चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी जीत एक फैमिली पेंशनर के लिए, जिसके लिए कि गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है एक पेंशन के साथ, तो डीएससी की पेंशन अगर उनको मिलेगी तो बहुत मदद मिलेगी। अब इस केस को देखते हैं किसने ये केस किया था, ऊपर चलते हैं। तो यह केस किया था यूके देवी अम्मा, जो कि केरला में रहते हैं और जिनका गांव का नाम है मूडाडी विलेज। तो जिस पेंशनर ने मुझे ये कमेंट में पूछा था, वो इनके पास जाकर पता कर सकते हैं कि इन्होंने ये केस कैसे जीता। तो दोस्तों, इस ऑर्डर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप किसी कारण से उस लिंक को ओपन नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिंक को कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।